नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 27 अगस्त 2023 को एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की आंसर की लेकर आए हैं जो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम डॉक्टर देव कुमार, इतिहास में पीएचडी, 4 बार नेट, 1 बार जेआरएफ। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल है, 3 सदस्यीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। 1905 में रॉबर्टसन, ठीक है, के काल में यह बोर्ड बनाया गया था। ठीक है, दूसरा सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सवाल था। जितने भी सवाल आए हैं हिस्ट्री के, सारे हमारे प्रैक्टिस सेट की बुक से आए हैं। एक एक सवाल को आप मिलान कर सकते हैं। जिन्होंने भी हमारी बुक परचेज की है, एक एक सवाल को आप हमारे उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वुड्स का डिस्पैच अधिनियम 1854 को इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और वुड्स इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके तहत 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नील किसानों की दुर्दशा सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल है, दीनबंधु मित्र, यह हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने हिंदू पैट्रियाट समाचार में इसको प्रसारित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और यह आंदोलन 1859 में, ठीक है, बंगाल में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, सन 1825 में भीलों के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था? तो भाई उस समय भीलों का नेता सेवरम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं है इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो देखो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में। तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि वेदों की ओर चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन कहे जाते हैं? बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो चार्ल्स मेडकॉफ इसका राइट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, 1835 में ये भारत में थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7, भारत में धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी थी? देखो बिल्कुल सिंपल सवाल था। देखो धन निष्क्रमण का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया और उनको इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका जो लेख था उसमें उसने जो है धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग का दबाव डालने के लिए सीधी कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया था? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो 16 अगस्त 1946 को यह कार्रवाई इन्होंने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, मांडले जेल में तिलक किस दौरान रहे? देखो 1906 में उन पर एक मुकदमा चला, उन्होंने लेख लिखा अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनको 1908 में सजा सुनाई गई और 6 वर्ष के लिए वो मांडले जेल भेज दिए गए। ठीक है, मांडले जेल अंडमान निकोबार में पड़ती है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया होम रूल सोसाइटी, जो कि इंडिया हाउस के नाम से प्रसिद्ध है, की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की? बिल्कुल सिंपल सवाल है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने एक हॉस्टल बनाया था भारतीयों के लिए
ठीक है। तो 1905 में उन्होंने इंडिया हाउस बनाया था, ठीक है, लंदन में। तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। भवानी मंदिर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है बारिंद्र कुमार घोष। बिल्कुल, देखो बहुत से बच्चे इसको अरविंद घोष भी बता रहे हैं, जो कि गलत है। बारिंद्र कुमार घोष बिल्कुल ठीक है, जो अरविंद घोष के भाई थे, ठीक है, जो एक लॉयर थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस दिन प्रारंभ किया था? देखो दोस्तों, यह सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए किया गया था और इन्होंने कहा था कि गुलामी हम नहीं सहेंगे। तो इन्होंने 12 मार्च 1930 को, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक एक नमक मतलब एक यात्रा की और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़कर, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून हाथ में लेकर तोड़ दिया। नमक हाथ में लेकर कानून तोड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो देखो दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल अक्टूबर 1934 में स्थापित किया गया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन भारत को आजाद करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया था। उन्होंने कहा कि हम आजाद आपको तब करेंगे जब आपका एक लिखित संविधान होगा। तो संविधान बनाने के लिए आया था, ठीक है। तो इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है, जबकि बॉबेल इसमें नहीं थे। तो नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, 1916 में ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है, और AC मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे इतिहास का जनक माना जाता है? देखो, हेरोडोटस जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, ठीक है, हेरोडोटस, इन्होंने इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें फारस का इतिहास लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यह किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ होता है? तो यह सही आंसर है रूसो का, ठीक है, किसका? रूसो का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यह किसका कथन है कि इतिहास एक विज्ञान है, इसके कमोबेश कुछ नहीं? हिस्ट्री इज ए साइंस, नो लेस नो मोर। तो ये थे JB ब्यूरी के, ऑप्शन नंबर बी JB ब्यूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बिल्कुल सिंपल सवाल था ये भी। देखो, जो पशु पक्षियां हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उन्होंने कैसे प्रजनन किया, उनका अध्ययन डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीच में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन प्रशासक इतिहासकार की श्रेणी में नहीं आते? देखो, इसमें मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मात्रा में बच्चे गलत करके आए होंगे। देखो, ये पूछ रहा है प्रशासक और इतिहासकार, यानी कि ऐसा शासक जिसने कंपनी के द्वारा कहीं शासन किया है या कोई अधिकारी रहा हो। तो देखो, विलियम हंटर भी था, इतिहासकार भी था। और देखो, आप जानते होंगे 1882 में विलियम हंटर आयोग आया था, तो एक प्रशासक भी था। एल फिनिस्टन आप जानते होंगे, ग्रांट डब भी आप जानते होंगे, ये तीनों इतिहासकार थे। रॉके भी इतिहासकार था, परंतु भारत में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर है गिब्बन। कौन थे?
गिब्बन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उसके लेखक के साथ सुमिलित नहीं है? ठीक है, देखो हेरोडोटस ने इतिहास लिखा, ये ठीक है। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री टॉयनबी की पुस्तक है। इंडिया थ्रू द एजेस, ये जदुनाथ सरकार की, ये भी ठीक है। भारत आज और कल, ये मार्गरेट बर्टन, ठीक है, की पुस्तक है, मार्गरेट वर्न्स की पुस्तक है। तो ये रमेश चंद्र मजुमदार की नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास मूल है और राजनीतिक फल, यह किसका कथन है? ठीक है, इतिहास मूल है, यह है तो ये जो है कहीं कुछ दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है, ठीक है। तो इसके जो सही आंसर है वो है सीले। कौन है? सीले है, ठीक है। तो ये मैंने कई बार सर्च किया है, इसके अलग अलग मिलते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है जॉन सीले, ठीक है, जॉन सीले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इतिहास मानव स्वतंत्रता की कहानी है, यह किसका कथन है? तो भाई ये है कार की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो भाई आप जानते होंगे, ये कल्लड़ की पुस्तक है और ये इसमें कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। राजतरंगिणी लेखक कौन है? कल्लड़। 24 है ये, ठीक है। 25, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर कौन थे? तो सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी। ये पहले महानिदेशक थे, ठीक है, और इनको पुरातत्व विभाग का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। जैन प्राकृत ग्रंथों का अंतिम संकलन कहाँ हुआ था? तो ये पल्लवी गुजरात में हुआ था, ठीक है, पल्लवी गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, बेलन घाटी से चावल उत्पादन के आरंभिक साक्षिक तिथि क्या है? तो देखो दोस्तों, एक तो है बेलन घाटी और एक है बुलन घाटी। बेलन घाटी के पास में जो कुल्डी हवा है, कुल्डी हवा, तो यहां से प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे चावल के। तो वह समय
6500 ईस्वी का है, ईसा पूर्व का। ठीक है, और जो नए अनुसंधान हुए हैं उसमें लहुरादेव उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखो लहुरादेव नहीं पूछा गया है, तो 6500 के आसपास बैठता है 6000 ईसा पूर्व, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 ईसा पूर्व। कोल्डी हवा जो है 6500 ईसा पूर्व है, इसी हिसाब से 6000 ईसा पूर्व। बेलन घाटी जो इलाहाबाद के पास में है, तो चावल के आरंभिक साक्ष्य तिथि ज्ञात होती है वहां से। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस हड़प्पी प्रास्थल की खुदाई में अंडाकार कुएं प्राप्त होते हैं? तो भाई सही आंसर है धौलावीरा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जिस तरीके से मैं गोला बना रहा हूँ इस तरीके से कुएं प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का के तहत पानी इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं 29, प्रसिद्ध हड़प्पी स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे, किस नदी घाटी में स्थित है? तो भाई सरस्वती नदी घाटी में है। ठीक है, जिसको हम घग्गर हकलाई बोलते हैं, तो इस हिसाब से जो घग्गर है वो घग्गर नदी घाटी में कालीबंगा है, जो हनुमानगढ़ जिला है ना स्थित में पड़ता है राजस्थान के, तो कालीबंगा इसका जो है घग्गर नदी घाटी में पड़ता है। 27, 28, 29, 30, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम सार्वजनिक संस्था माना जाता है? तो भाई सही आंसर है विदत। क्या है? विदत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत में 16 वर्ष की वधु को कहा गया है? तो देखो दोस्तों, ब्रह्मवादिनी नहीं कहा गया, क्योंकि वो ऐसी महिलाएं थी जो शादी नहीं करती थी। ठीक है, उनको एक जगह मैंने पढ़ा है, तो कुंवारी, मेरे हिसाब से इसमें कुंवारी आएगा। ठीक है, कुंवारी, कुंवारी जो है इसका सही आंसर। देखो आप सोच रहे होंगे कुंवारी तो मतलब होता है जो जिसकी शादी ना हुई हो, परंतु महाभारत काल में 16 वर्ष की वधु को कुंवारी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, बृहद पाषाणिक यानी कि महापाषाणिक समाधियां जो मध्य और दक्षिण भारत की विशेषताएं की हैं, आरंभिक उत्खननकर्ता माने जाते हैं, तो कौन थे? तो भाई सही आंसर है मीडोज टेलर थे। ठीक है, मीडोज टेलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी सूक्त भूमि के महत्व को स्पष्ट करने वाला कदाचित वह पहला संदर्भ है जहां एक व्यक्ति भूमि को अपनी माता कहता है। ठीक है, यह सूक्त किस वेद से है? तो सही आंसर है अथर्ववेद से। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। ठीक है, पृथ्वी सूक्त में कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो भाई सही आंसर है प्रदत्त था। ठीक है, पहला कौन था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य था और अंतिम था प्रदत्त, जिसको 184-85 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने तलवार से मार दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य कालीन मुद्रा का क्या नाम था? तो भाई सही आंसर है इसका नाम था पण, क्योंकि ये उस समय एकदम प्रचलन में थी और ये चांदी की मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल हैं? ठीक है, यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उनमें कौन कौन शामिल थे? तो उसमें अमर सिंह थे जिन्होंने अमरकोश लिखा है, घटक पर थे, बरुच थे, जबकि बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल के थे। ठीक है, जो इनके प्रधानमंत्री थे, उन्हें बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन लिखा है। ठीक है, हर्षित लिखा है। तो इस हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो भाई सही आंसर है
चरक, क्योंकि जो कनिष्क प्रथम है, ठीक है, वो वही कनिष्क हैं जिनको आप जानते हैं, जिनके काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो उनके दरबारी जो चिकित्सक थे उनका नाम था चरक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भाई सही आंसर है, ये हुई थी 5वीं सदी में। ठीक है, 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तकालीन मुद्रा कला का जन्मदाता मानने से इनकार कर दिया है? तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है एलन। एलन ने कहा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है उन्होंने पहला सिक्का जारी नहीं किया, जबकि ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहला सिक्का जारी किया था। ठीक है। थर्टी 40 सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन स्थान प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के कारण जाना जाता है? तो ये देखो इसमें नचना जो कुठार है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दतिया है, भोजपुर है और चाहिए बाद के हैं, जबकि जो प्रारंभिक मंदिर थे आप जानते हो सांची का है, नचना कुठार का है। ठीक है, ये जो है प्रारंभिक मंदिर थे। और भीतर गांव का मंदिर है ना। क्वेश्चन नंबर 41, सांची के वृद्ध यानी कि सांची का जो बड़ा स्तूप का निर्माण किसने कराया था? भाई आप जानते हैं अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक ने बड़े स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 42, मौर्य प्रशासन पर किन ग्रंथों में चर्चा की गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। मनुस्मृति में नहीं की गई है, कलहड़ में की गई है परंतु प्रशासन पर नहीं की गई है। ठीक है, पतंजलि के भाष्य में की गई है परंतु प्रशासन पर नहीं की गई है। भाई इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम पतंजलि के महाभाष्य को रखें तो 1 और 4 कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, मनुस्मृति आप देख सकते हैं मनुस्मृति में नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से केवल फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा और डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अरबों के द्वारा प्रतिहारों को कुछ संबोधन से पुकारा जाता था, वह शब्दावली क्या थी? उनका नाम था अल जुर्ज। ठीक है, अल जुर्ज। सुलेमान कहता है अलू जुर्ज। 44, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, जावा के किस राजवंश के राजा ने पाल राजा देवपाल के पास नालंदा में मठ की स्थापना हेतु 5 गांव का अनुदान मांगने के लिए राजदूत भेजा था? तो भाई कौन था? बाल कृष्णदेव बर्मन था। ठीक है, जो शैलेंद्र, ठीक है, शैलेंद्र राजवंश था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, चोल काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर है पेरुंदरम। ठीक है, पेरुंदरम और सेरुंदरम को, सेरुंदरम जो था वो निम्न कुल के थे और पेरुंदरम उच्च कुल के उच्च अधिकारी थे। ठीक है। 46, क्वेश्चन नंबर 46, ममल्लीपुरम अवस्थित प्रसिद्ध 5 रथों में कौन सा रथ आकार में सबसे बड़ा है? तो बस सही आंसर है धर्मराज सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 47, 919 ईस्वी और 921 ईस्वी के 2 अभिलेखों से चोल ग्राम सभाओं के कार्यों की मुख्य तौर पर जानकारी मिलती है। तो सही आंसर है उत्तर मेरु से, और ये जो समय था वो प्रांतक प्रथम का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 48 देखते हैं। देखो 48 में कुछ डाउट मिलेगा, जैसे कि देखो डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये जयानक की है, जबकि इसमें लिख रहा है जयरथ। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। नव साय सांचरित बिल्लड़ की पुस्तक है, ठीक है। रामचरित्र, विक्रमादित्य चरित्र पद्मगुप्त की है, ठीक है। और रामचरित जो है संदाकर नंदी की है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, थोड़ा सा एक बार जो है मैंने गलत बोल दिया। देखो पृथ्वीराज विजय जो है वो जैनक की है, पहले का दूसरा, ठीक है। इसके बाद में तो नव सहाय संस्कृत जो है वो पद्मगुप्त की है, ठीक है, पद्मगुप्त की है, ठीक है। तो दूसरे का चौथा हो जाएगा, ठीक है। और पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा विक्रमादित्य चरित्र ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। और रामचरित हो जाएगा फर्स्ट। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है। थोड़ा सा मिस्टेक है तो मैंने जो आंसर की बनाई मतलब कि मैंने लिखी नहीं है, मैंने मुझे वैसे ही पता है, तो थोड़ा सा मिस्टेक समझने में हो गया था। क्योंकि एक सवाल और ऐसा जिसमें थोड़ी सी मतलब वो सवाल ही गलत है। तो पृथ्वीराज विजय जैनक की है, जयरथ लिख रहा है इसमें। नव साय संघ पद्मगुप्त की है। रामचरित संदाकर नंदी की है। और विक्रमादित्य चरित्र बिल्हड़ की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, कश्मीर क्षेत्र की प्रसिद्ध रानी का क्या नाम था? तो भाई उसका नाम था दिद्दा, जो 958 से लेकर 1003 शासक बनी थी, ठीक है। नंबर सी, ये महान शासिका थी कश्मीर की। 50वां सवाल देखो, इसमें दोस्तों ये सवाल गलत है, इसमें आप खुद देखना सवाल क्यों गलत। देखो चचनामा लिखी है कूफिनी, तो पहले का हो जाएगा, पहले का तीसरा, ठीक है। एक का तीसरा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, एक का तीसरा। उसके बाद में मुरूज, देखो सिलसिला उत तवारिख ये सुलेमान की है, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिलसिला उत तवारिख ये मैंने कई बार दोस्तों पुस्तकों में देखा कि भाई यार इसमें क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो एक जो पुस्तक है वो उसका लेखक की पता नहीं, ठीक है। तो चौथे का जो फर्स्ट है इन चारों में कोई सा भी नहीं। देखो आप देख सकते हैं चौथे का चौथा, चौथे का चौथा, चौथे का तीसरा, चौथे का चौथा, देखो ठीक है। और चचनामा का पहले का तीसरा, इस हिसाब से चौथा देखो आप, ठीक है। ये देखो आप, चचनामा अबू बकर अल कूफी ने लिखा है अरबी भाषा में, वैसे तो इसका अज्ञात है। अब देखो पहले का तीसरा हो जाएगा अखबार उल सिंध बल हिंद सुलेमान, ठीक है। और देखो सुलेमान की पुस्तक सिलसिला उत तवारिख भी है, आप सर्च करके देख सकते हो। और मुरुज अल जहब
ये अल मसूदी की है, ये भी ठीक है, चलो मान लेंगे हम। तीसरे का दूसरा है, पहले का तीसरा ठीक है। अब जो दूसरे का जो पहला है वो गलत है एक तो, ठीक है, और जो चौथे का पहला है उसमें भी गलत है। तो भाई ये जो है सवाल काटा जाएगा, इसको मैं जो है बोल रहा हूँ कि 100% काटा जाएगा, क्योंकि इसमें देखो चौथे का पहला नहीं दिया किसी ऑप्शन में, जबकि चौथे का पहला ऑप्शन है, ठीक है, डी का फर्स्ट है, तो इसको डाउट में डाल देते हैं हम, ठीक है। 51 क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो 41 आप देख सकते हैं, 41 सनद, सनद का मतलब होता है नियुक्ति पत्र, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, नियुक्ति पत्र होता है, ठीक है। और जो निशान था, निशान, तो शहजादा, देखो जो रुक्का है, रुक्का, रुक्का का मतलब है, देखो पहले का हो गया दूसरा, सनद का मतलब है नियुक्ति पत्र, पहले का दूसरा, ठीक है। परवाना अधीनस्थ अधिकारियों को लिखा गया प्रशासनिक आज्ञापत्र या न्यायालय का निर्णय, ठीक है, तो शासकीय आदेश हो जाएगा, ठीक है। निशान, रुक्का हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र, रुक्का होता है व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। और जो सनद है, निशान है, निशान हो जाएगा शहजादे द्वारा लिखा गया पत्र, ठीक है। तो तीसरे का तीसरा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में व्यापारियों का पंजीकरण कौन करता था, तो भाई सेनाए मंडी करता था, ठीक है। मुस्तखराज आप जानते होंगे, ये बकाया भुगतान था। दीवान रियासत ये अलग था, ये व्यापार और जो लोक निर्माण विभाग से संबंध था। नाजर भी अलग था, इसमें इसके जो बाजार व्यवस्था थी इसका कोई नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल का नाम बदलकर क्या रखा दोस्तों, ये रखा था सुल्तानपुर। देखो बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जन्नताबाद रखा, तो जन्नताबाद नहीं रखा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल का नाम अपने समय में नहीं रखा था। जब इसका नाम जूना खां था तब इसने गयासुद्दीन तुगलक के समय में वारंगल अभियान किया था, तब इसका नाम सुल्तानपुर रखा था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने राजस्व का वार्षिक अनुमान लगाया था, तो वह सही आंसर है फिरोज तुगलक। इसने 6 करोड़ 85 लाख रुपए की वार्षिक कर का हिसाब लगवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है। शेरशाह का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था, तो कलिंजर 1545 में, जहां एक तोप के गोले से फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी, इसी अभियान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस त्योहार को जहांगीर निगाह दाश्त कहा जाता, तो भाई अभी कल परसों जो आ रहा है त्योहार रक्षाबंधन, वो इसका सही आंसर है। अकबर और जहांगीर जो है रक्षाबंधन को निगाह दाश्त भी कहा जाता था, कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57,
उड़ीसा के सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक कौन था? तो कपिलेंद्र था। 1434 में इसने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस किले का नामकरण सिंहगढ़ रखा? तो भाई कोंडाना को जीतकर उन्होंने इसका नाम सिंहगढ़ रखा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो भाई सही आंसर है बाजीराव प्रथम ने, और यहाँ पर कुछ समय के लिए शासन भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुगल काल में अब्बाब क्या होते हैं? तो अब्बाब का मतलब है सरकारी अधिकारियों और जमींदारों द्वारा लगाए जाने वाले कर, जो अतिरिक्त कर था। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 बिल्कुल सिंपल सवाल है। सराय अदल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने की थी? तो भाई जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी इसमें गुप्तचरों की व्यवस्था भी की गई थी। सराय अदल एक बाजार भी थे, ठीक है। तो भाई सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 62 क्वेश्चन नंबर 62, एकता प्रथा का प्रारूप सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने तैयार किया? तो भाई मुक्तादर ने तैयार किया था। और देखो कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला एकता प्रदान किया गया था, ठीक है। कहाँ का? तो कोल का। तो भाई ये कुछ सवाल मैं लेकर हाजिर हूँ, ठीक है। आज हमारा नेट खत्म हो गया है वाईफाई का, तो हम सोच रहे हैं कि भाई इसको 2 पार्ट में बनाया जाए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो हम बाद में जो है इसको प्रसार करा लेंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी? तो वो सारे ही सवाल हमारे प्रैक्टिस सेट से हैं, जो हमारे 4 प्रैक्टिस सेट की बुक हैं उनसे सारे सवाल ये आए हैं, एक भी सवाल बाहर से नहीं आया है। तो अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल गलत हो, वैसे तो मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की है, कोई भी सवाल गलत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। इसकी अगर PDF चाहिए जैसा कि लिख रहा है, तो आप हमारे JB स्टडी पॉइंट को ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां से स्टडी मटेरियल जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पूरी PDF को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।